कलयुग अपने चरम पर है। आए दिन रिश्तों का कत्ल हो रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हतप्रत करने वाली हैं। कभी बाप बेटे को मार दे रहा है, कभी बेटा बाप को मार दे रहा है, कभी माँ को मार दे रहा है। ताजा मामला रायपुर से सटे उरला का है। इंडस्ट्रियल बेल्ट उरला, जहां पे एक बेटे ने मात्र 200 रुपए के लिए अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। मामला बेहद ही अजीब सा है। जो हत्यारोपी है वो अपनी मां से 200 रुपए मांगता है, वो भी किस लिए? कुत्ता खरीदने के लिए। उसको एक जर्मन सफर्ड कुत्ता चाहिए था, जिसकी कीमत 800 रुपए थी। 600 रुपए उस व्यक्ति के पास था, हत्यारे के पास था। 200 रुपए अपनी माँ से मांगता है। जब माँ नहीं देती है तो माँ का काम तमाम कर देता है। जब बीच बचाव में पत्नी आती है तो पत्नी को भी गहरी चोट आती है। पत्नी अभी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 3 मासूम बच्चे हैं, घर में बेहाल हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मामला कल का है, उरला का। बीएल चंद्राकर जो प्रभारी हैं, उन्होंने बताया पूरी घटनाक्रम को लेके, किस तरीके से क्या हुआ है। अभी भी आरोपी गिरफ्त से दूर है। आरोपी की तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रदीप देवांगन जो कि हत्यारा उरला क्षेत्र में, वो, उसकी मां जिनका नाम गणेशी देवी और उसकी पत्नी रामेश्वरी तथा 3 बच्चे एक मकान में रह रहे थे। प्रदीप देवांगन को अचानक से सवार होता है कि मुझे घर में कुत्ता लाना है, वो भी जर्मन सफार्ड। कहीं बात करता है कि 800 रुपए उस कुत्ते की बच्चे की कीमत रहती है। अपनी माँ से पैसे मांगता है। 600 रुपए वो जुटा के रख लिया था, चूंकि ये रिक्शा चलाता है तो डेली कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो 600 रुपए उसके पास था। 200 रुपए अपनी माँ से मांगता है, गणेशी देवी से। जब माँ मना करती है तो वो सनक सवार हो जाती है उसके दिमाग में। बकायदा चाकू लेके अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोंद कर, चाकू से गोंद कर माँ की निर्मम हत्या कर देता है। उसकी पत्नी रामेश्वरी देवी जब चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनती हैं तो दौड़ते हुए कमरे में जाती हैं जहां वो हत्यारा अपनी मां को मार रहा था। बचाने का प्रयास करती हैं, उनके ऊपर भी ये हमलावर हो जाता है। जिसके बाद जब वो समझ जाता है कि मां मर चुकी है, तत्काल घर से निकलता है और फरार हो जाता है। 3 बेटे प्रदीप देवांगन और रामेश्वरी देवी के, तीनों जब घर का माहौल देखते हैं तो बिल्कुल चीखने चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोगों के पास पहुंचते हैं, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। जब आस पड़ोसी जो हैं घर पहुंचते हैं तो गणेशी देवी का जो शव था वो वहीं कमरे में पड़ा हुआ था, लहूलुहान स्थिति में थी, वो मर चुकी थी। जो उसकी पत्नी रामेश्वरी देवांगन, उनकी सांसें चल रही थी, वो भी बिल्कुल कह सकते हैं कि अधमरे कंडीशन में, उनकी भी जो स्थिति थी बिल्कुल अधमरा हो चुकी थी। तत्काल मोहल्ले वाले पुलिस को कॉल करते हैं, उरला थाने, जहाँ पे बीएल चंद्राकर जो कि प्रभारी हैं, अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर रामेश्वरी देवी को तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। उनका अभी भी इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल जो आरोपी प्रदीप देवांगन है वो पुलिस की पहुंच से दूर है, फरार हो चुका है। पुलिस को तलाश है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सोचिए किस तरीके से कलयुग अपने घोर चरम पर है। आए दिन रिश्तों का कत्ल हो रहा है और जिन रिश्तों का जीवन में सबसे अधिक महत्व होता है, उन रिश्तों को भी इंसान कलंकित कर रहा है।